हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 जुलाई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। सिखा देते हैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सा डेटा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीईटी मेंस की, तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको जाना है। वहां पे द्रोणाचार्य नाम का बैच आपको मिलेगा। इस बैच से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हरियाणा डी ग्रुप के लिए संकल्प बैच आपको मिलेगा। इस बैच के थ्रू भी आप लोग अपने प्रिपरेशन डी ग्रुप के लिए कर सकते हैं। मैंने पिछले सेशन में आपसे एक सवाल पूछा था कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य बागवानी की दृष्टि के तहत बागवानी के क्षेत्र को दुगना करना है, कौन से साल तक करना है। तो इसका ठीक जवाब जो था ना आपके पास में, वो क्या था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर था साल 2030 तक जो है ना बागवानी के का टारगेट है। सरकार बागवानी को दुगना कर देगी साल 2030 तक। अभी लगभग 7% का हिस्सा है, तो इसको लगभग 15% दुगने से भी ज्यादा 22 लाख एकड़ का एरिया लगभग यहाँ पर 15% तक इसको लाना सरकार चाह रही है। हरियाणा सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक नया ब्रांड विकसित किया जाएगा। तो एक नया ब्रांड बनने वाला है हरियाणा प्रकृति के नाम से। पंचकुला के अंदर अभी हाल ही में प्राकृतिक खेती कार्यशाला हुई थी, और प्राकृतिक खेती कार्यशाला के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ही थे। हरियाणा विजन 2035 और हरित क्रांति 2.0 का टारगेट था। मुख्यमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को किसान, प्रकृति और भविष्य को जोड़ने वाला विकास मॉडल बताया है। प्राकृतिक खेती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ के हरियाणा में एक नया कृषि मॉडल बनाया जाएगा। साल 2022 में प्राकृतिक खेती की योजना स्टार्ट की थी हरियाणा में। अब तक 2 लाख किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। 3 लाख एकड़ जमीन को प्राकृतिक खेती के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। 2025-26 में 20,727 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की गई थी। कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में जो है ना प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं हरियाणा में। अब तक 13,300 से ज्यादा प्रतिभागियों को इसमें ट्रेनिंग भी दी गई है, और 6,234 सरपंचों को भी प्राकृतिक खेती के लिए ट्रेनिंग दी गई है। 2025 में जो पात्र किसान थे उनके लिए देसी गाय पर 30,000 रुपए की सब्सिडी भी दी थी सरकार ने। तो ये तो आपको याद रखना है, नया एक ब्रांड बनने वाला है। और यूनिवर्सिटी कौन सा सहयोग कर रही है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इससे बेनिफिट ये होगा कि इसमें जैविक उत्पाद वगैरह होगा ना, इस पे ग्लोबल लेवल पे पहचान मिल जाएगी। और स्पेशली जो है ना हरियाणा के अंदर इसकी मंडियां भी है। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, दादरी और नारनौल में स्पेशल मंडियां भी है इसकी। तो मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख योजनाओं के बारे में जिक्र किया अभी कि 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। 2025-26 में 20,727 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हुई है। देसी गाय की सब्सिडी 30,000 रुपए कर दी है। इसके अलावा जो एपिडा प्रमाणित किसानों को 5 साल तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है। 10 मंडियों में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के लिए अलग से बिक्री स्थल है। हर जिले में मॉडल प्राकृतिक खेती क्लस्टर सेटअप होगा। कुरुक्षेत्र में 2,000 एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर परियोजना स्टार्ट होगी। और हरियाणा प्रकृति ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी सरकार कर रही है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए किससे नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो ये एक नोडल एजेंसी हरियाणा के अंदर बनी है। इसका नाम है सर आपका UHPVN। UHPVN का मतलब उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जाल हरियाणा में बिछाया जाएगा। PM E-ड्राइव योजना के तहत होगा ये। इसका मतलब ये भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, और इसके लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। सरकारी जमीनों की पहचान स्टार्ट कर दी गई है। हरियाणा डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह है। और हरियाणा के दोनों बिजली निगम, उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इस योजना से जुड़ जाएंगे। अभी फिलहाल के नोडल एजेंसी बनाया गया है, UHPVN को बनाया गया है। शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए कम से कम 60 वर्ग मीटर जमीन जो है ना इसकी जरूरत होने वाली है। और मेन सड़क से अच्छी कनेक्टिविटी हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए ऐसी ही जगह चुनी जाएगी। और ये 24 घंटे खुले रहेंगे। इलेक्ट्रिक स्टेशन पर आम जनता के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को ताकि बढ़ावा मिल सके, कार्बन उत्सर्जन कम हो सके, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाया जा सके, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नेशनल हाईवे पे लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए कम से कम 300 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत होगी। स्वीडन की होम फर्निशिंग कंपनी है IKEA, हरियाणा के किस शहर में 3500 से 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी?
तो ये गुरुग्राम के अंदर जो है ना 3500 से 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने वाली है। यह परियोजना 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी और भारत में जो है ना आइकिया की प्रमुख निवेशकों में से एक कंपनी ये मानी जा रही है हरियाणा में। इससे 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस कंपनी के सीईओ का नाम है पैट्रिक एंटोनी है और ये चंडीगढ़ के अंदर भी हाल ही में मुलाकात हुई है। तो ये कंपनी लगभग 3500 से 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी हरियाणा के अंदर। ये स्वीडन की कंपनी है, जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और हरियाणा के अंदर बेसिकली जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब है ना उसमें बढ़ावा मिलेगा ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वैसे तो कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य है वर्षा जल का संरक्षण करना, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करना और सिल्ट की समस्या है उसको हटाना। इसका एक संदेश भी है, जल है तो हम हैं, इस बार के लिए। और जाके बारिश का सारा पानी कलेक्ट करना, बारिश के जो छत का पानी होता है उसको कलेक्ट करके और साल भर के पीने के लिए पानी भी जो है ना वो भी इकट्ठा करना। तो घर हर घर है, सोसाइटी, वर्क प्लेस, तालाब, जलाशय की सफाई वगैरह, इस पर जोर दिया जा रहा है स्पेशली। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने पशुओं के शरीर से सुरक्षित तरीके से खून निकालने और चढ़ाने वाली देश की पहली आधुनिक डिवाइस बनाई है? तो ये है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस ने। इससे पशुओं में इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाएगा। देश के इस पहले डिवाइस के डिजाइन को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने आधिकारिक रूप से डिजाइन पेटेंट भी दे दिया है इसको। हरियाणा सरकार ने किस साल तक राज्य के सभी गांवों में प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन पानी पहुंचाने का टारगेट लक्ष्य रखा है? तो 2028 तक का लक्ष्य रखा है ये 135 लीटर प्रतिदिन पानी पहुंचाने का। इसका लक्ष्य ये है कि महाग्राम योजना के तहत गांवों में जल घरों को अपग्रेड किया जा रहा है और जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में हरियाणा ने देश को किस देश का कौन सा स्थान हासिल किया है? मतलब देश में कौन सा स्थान हासिल किया है हरियाणा ने? तो हरियाणा ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है एनीमिया मुक्त के अंदर। तो हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री का नाम आरती सिंह राव है। एनीमिया खून की कमी का एक रोग होता है और उसमें हरियाणा राज्य ने जो है ना पहले 2024-25 में 5वें स्थान पे था, पर इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें दूसरे नंबर पे आ गया हरियाणा। और इसके बाद में आता है कि CSR टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया 2026 में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है? ये यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। 2026 में इस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर मंजुला चौधरी ने ये अवार्ड प्राप्त किया है। 17 मई को ये प्रोग्राम हुआ था, उसके दौरान। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहा हूं, हरियाणा नगर पालिका संशोधन किस विधेयक वर्ष के दौरान पारित किया गया था? ये बताना आप लोग। मैं मिलता हूं आपको अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।